सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में इस बार जो तूफान उठने वाला है वो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने रिश्तों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ नजर आने वाला है। एक तरफ संतोष अपनी बिगड़ती तबीयत से जूझती हुई दिखाई देगी। डॉक्टर साफ कह चुके होंगे कि उन्हें तुरंत अच्छे इलाज की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद संतोष अपनी जिद पर अड़ी रहेगी कि वो अपना इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करवाएगी। उसका कहना होगा कि जब आम जनता के लिए वही अस्पताल है तो वो किसी खास सुविधा की हकदार नहीं। संतोष की ये जिद पूरे घर को चिंता में डाल देगी। लेकिन इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब चंद्रिका की हालत अचानक से बिगड़ जाएगी। चंद्रिका की कमर में इतनी भयानक पीड़ा शुरू हो जाएगी कि वो चलना तो दूर, बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो जाएगी। घर में हड़कंप मच जाएगा। डॉक्टर जांच के बाद ये साफ कर देंगे कि चंद्रिका की ये समस्या साधारण नहीं है और अगर समय रहते सही इलाज नहीं मिला तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होगा कि चंद्रिका की इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ वसुधा के पास है। वसुधा ही वो इंसान है जो अपनी खास विधि और अनुभव से चंद्रिका को ठीक कर सकती है। मजबूर होकर चंद्रिका को वसुधा को बुलाने का फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि वसुधा अब कोई साधारण कदम नहीं उठाने वाली। यहाँ से शुरू होगी वसुधा की सबसे बड़ी चाल। वसुधा इस मौके को सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि वो देवी हुकुम और अपनी सास संतोष के बीच सालों से जमी कड़वाहट को खत्म करने की ठान लेगी। वसुधा जानती है कि जब तक संतोष और चंद्रिका के दिलों की दूरी खत्म नहीं होगी, तब तक ये परिवार कभी एक नहीं हो सकता। जब देवी हुकुम वसुधा से चंद्रिका का इलाज करने के लिए कहेंगी, तो सभी को चौंकाते हुए वसुधा साफ शब्दों में इनकार कर देगी। वो कहेगी कि जिनसे मेरी सास की नहीं बनती, उनसे मेरी भी नहीं बन सकती। मैं उस इंसान की मदद नहीं कर सकती जिसने मेरी सास को इतने सालों तक दर्द दिया है। वसुधा का ये फैसला सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाएगा। सबसे ज्यादा बेचैनी संतोष के चेहरे पर दिखाई देगी। संतोष के मन में अपराध बोध और चिंता दोनों एक साथ उमड़ पड़ेंगे। वो बार बार यही सोचेगी कि कहीं उसकी वजह से चंद्रिका की जान को खतरा न हो जाए। उसकी बहू इतनी बड़ी परेशानी में है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। दरअसल यही वो पल था जिसका इंतजार वसुधा कर रही थी। वसुधा चाहती थी कि संतोष के दिल में फिर से चंद्रिका के लिए ममता जागे। धीरे धीरे संतोष का कठोर दिल पिघलने लगेगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे और दिल में सिर्फ एक ही बात गूंजेगी, चंद्रिका की सलामती। अब कहानी में आएगा सबसे इमोशनल मोड़। संतोष पहली बार अपने अहंकार को तोड़ते हुए वसुधा के सामने हाथ जोड़ लेगी। कांपती आवाज में वो कहेगी, बेटा, मेरी वजह से अगर किसी की जान को खतरा है तो ये पाप मैं नहीं सह पाऊंगी। तू चली जा, चंद्रिका की कमर ठीक कर दे। ये सुनकर वसुधा भी भावुक हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी सवाल करेगी। वो संतोष से पूछेगी कि जिस चंद्रिका को तू कभी पसंद नहीं करती थी, आज उसी के लिए इतनी चिंता क्यों? तब संतोष का दर्द छलक पड़ेगा। वो कहेगी कि दुश्मनी और नफरत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो सब कुछ छोटा लगने लगता है। इसके बाद संतोष अपने अतीत का बोझ उतारना शुरू करेगी। वो मानेगी कि सिर्फ चंद्रिका ही नहीं, बल्कि वो खुद भी उतनी ही दोषी है। उसने भी कई गलत फैसले लिए, कई रिश्तों को तोड़ा और कई जिंदगियों को दर्द दिया। अब कहानी में 20 साल पुराने राजों से पर्दा उठने वाला है। ऐसे गुनाह सामने आएंगे जिनका अंदाजा किसी ने सपने में भी नहीं लगाया होगा। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, पुराने जख्म हरे होंगे और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इन सब के बीच वसुधा एक बार फिर साबित करेगी कि वो सिर्फ इलाज करने वाली नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली ताकत है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, आंसू, पश्चाताप और बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा चंद्रिका का इलाज करेगी? क्या संतोष और चंद्रिका के बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी? और कौन सा ऐसा राज है जो पूरे परिवार को हिला देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए सीरियल वसुधा। अगर आपको ये शॉकिंग अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।